15 अगस्त की रात को इन तस्वीरों के साथ ही तालिबान ने पूरी दुनिया में मुनादी कर दी कि काबुल पर उसका कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानियों के घुसने की इन तस्वीरों में सबका ध्यान एक चीज पर जरूर गया, वो था हथियारों का जखीरा। राष्ट्रपति भवन जैसी जगह में जहां बातचीत और कूटनीति के जरिए बड़े से बड़े मसले सुलझाए जाते हैं, वहां तालिबान अपने हथियारों की प्रदर्शनी कर रहा था। एक आतंकी के पास असली ताकत हथियारों की ही होती है और तालिबान ने पहले दिन से ही जनता में दहशत फैलाने के लिए इसकी नुमाइश शुरू कर दी। हाथों में रॉकेट लॉन्चर लिए तालिबानी, आधुनिक मशीन गनों के साथ तालिबानी काबुल की सड़कों पर जगह जगह नजर आने लगे। तालिबान अब तक एक आतंकी संगठन था, लेकिन अफगानिस्तान के कब्जे के बाद उसका स्टेटस अपडेट हो गया। भले अभी ज्यादातर देशों ने उसे मान्यता नहीं दी हो, लेकिन पंजशीर को छोड़कर अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है और इससे कैसे कोई इनकार करेगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान अचानक अत्याधुनिक हथियारों का मालिक बनकर अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर चुका है। फोर्ब्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी DLA के आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका अफगान में 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है, जिनमें 6 लाख के करीब आधुनिक सैन्य हथियारों का जखीरा है। 208 विमान और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में मौजूद थे, जो अब तालिबान के कब्जे में हैं। 26 हेलीकॉप्टर और विमान तालिबानी अड्डे पर सैटेलाइट तस्वीरों में देखे गए हैं, जबकि 5 और हेलीकॉप्टर एक दूसरी सैटेलाइट तस्वीर में तालिबान के ठिकानों पर दिखाई दिए हैं। अमेरिका सेना ने अफगान सेना को ये विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। 23 A-29 लाइट अटैक विमान इसमें शामिल हैं। 7 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल हैं। 33 AC-208 विमान हैं, 18 PC और 12 सर्विलांस विमान हैं, 8 चालक रहित विमान हैं। 20 सालों में अफगानिस्तान को दिए गए सारे अमेरिकी हथियार अब तालिबान के कब्जे में हैं। बताया जा रहा है कि दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के कब्जे में हैं। तालिबान ने जिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर कब्जा किया है, उनमें 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 32 MI-17 हेलीकॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक 4 ब्लेड वाला एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। ये दुश्मन पर हवाई हमला करने और बचाव कार्य करने में कारगर है। ये अपने साथ तोप भी ले जा सकता है। इसी तरह C-130 हरक्यूलिस विमान बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट विमान है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक अगर तालिबानी इन अमेरिकी विमानों को उड़ा नहीं पाए, तो भी उनके लिए हमारी तकनीक काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी पुर्जों की कीमत ही उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचा सकती है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में किसी भी आतंकी संगठन के पास खुद की वायुसेना नहीं है। कुछ आतंकी संगठनों की पहुंच ड्रोन तक जरूर है, लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास वायुसेना जैसी ताकत है। अब तालिबान को जो हथियार मिले हैं, उन्हें भी देख लीजिए। 3,58,530 आधुनिक राइफल, 3,598 घातक M4 कार्बाइन, 64,000 से अधिक मशीन गन, 25,000 से अधिक ग्रेनेड लॉन्चर, 1,23,295 आधुनिक पिस्टल, 9,877 रॉकेट आधारित हथियार, 2,306 मोर्टार और तोप। रूस के मुताबिक तालिबान के हाथ जो हथियार लगे हैं, उससे वो आसानी से किसी यात्री हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन हथियारों को तालिबानी अपने कंधों पर उठाए कहीं से भी फायर कर सकते हैं। तालिबान के हाथ अमेरिकी युद्धक वाहन भी लगे हैं, जिनमें 75,898 युद्धक वाहन रणभूमि में छोड़ाए, 31 मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल, 3,012 हमवीज युद्धक वाहन, 1,005 क्रेन और रिकवरी वाहन, 928 बारूदी सुरंग से बचाने वाले MARP वाहन,
189 बख्तरबंद वाहन यानी APC हैं। ये सारे हथियार खतरनाक हैं। दुनिया बस यही दुआ कर रही है कि इन हथियारों का बेजा इस्तेमाल न हो। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने बहुत सारे सैनिक साजो सामानों को डिसेबल्ड कर दिया है, यानी तालिबान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज तक ब्यूरो।